ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शेखर सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगर श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावक के लिए जो महत्वपूर्ण आधारभूत जो आचरण है, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। श्रावक भले ही पूर्ण रूप से सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो एकदेश चारित्र का पालन करके अपने गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ जीवन में विकल चारित्र का पालन करके और अपने गृहस्थ जीवन को, मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। उसी क्रम में सम्यक दर्शन अधिकार हमारा पूरा हो चुका है। उस सम्यक दर्शन अधिकार में हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का महत्व, सम्यक दर्शन को धारण करने का फल, उसका क्या प्रभाव है, और जो सम्यक दर्शन से रहित होते हैं वो कैसे संसार में परिभ्रमण करते हैं, भटकते हैं, सम्यक दृष्टि जीव को कैसी कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब विषय हमने पहले अधिकार में पढ़ा। आइए अब हम आज से दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान अधिकार। इस सम्यक ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है वो हमें यहाँ पर समझाएंगे आचार्य भगवंत, और उसके साथ में उस सम्यक ज्ञान को मुख्य रूप से जो 4 भेदों में हम विभाजित करते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों की क्या परिभाषा है, कैसे उनका वर्णन आचार्यों ने लिखा है और कैसे उनका विभाजन हुआ है, वो सारा का सारा विषय हम इस अधिकार में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छड़ाला आदि ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान तुरंत उसी समय हो जाता है। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हूँ। इस पंक्ति को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सम्यक दर्शन होते ही उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। आचार्यों ने लिखा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक समयवर्ती प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट हुआ फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन फिर भी युगपत होते हूँ, दोनों एक साथ होते हुए भी प्रकाश दीपक ते हुई। दीपक पहले जला या प्रकाश पहले हुआ? उत्तर मिलेगा दोनों एक साथ हुआ। दोनों एक साथ हुए। दोनों अगर एक साथ नहीं होंगे, हम बोलेंगे पहले दीपक जला तो फिर प्रकाश बाद में हुआ, तो जब दीपक जला उस समय क्या हुआ? तो दोनों एक साथ हुआ, लेकिन प्रकाश दीपक से हुई। प्रकाश किससे होता है? दीपक से होता है। तो दीपक वहां कारण हुआ और प्रकाश हुआ कार्य। ऐसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान किसके कारण से हुआ? आचार्यों ने लिखा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के कारण से हुआ। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। दोनों एक समय प्रकट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कारण कार्य व्यवस्था अपन को समझनी चाहिए।
सम्यक दर्शन कारण बनता है और उस कारण के कारण से जहाँ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती, दोनों एक साथ हुए हैं, लेकिन चूंकि सम्यक ज्ञान के होने में सम्यक दर्शन कारण है, इसलिए वहां कारण कार्य व्यवस्था को समझते हुए अपन को यहाँ पर उसी सम्यक दर्शन के कारण से सम्यक ज्ञान होता है। और वह जो सम्यक ज्ञान है वह किसे कहते हैं, आइए उसकी परिभाषा आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज के अनुसार इस दूसरे अधिकार के पहले श्लोक में हम यहाँ पर समझते हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार का पहला श्लोक देख लीजिए। अन्यून, बोलिए, अन्यून मनतिरिक्तम, मनतिरिक्तम याथा तथ्यम, याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, विना च विपरीतात्, विपरीतात् निस्संदेहम, निस्संदेहम वेद, वेद यदाहुस, यदाहुस तज ज्ञान, तज ज्ञान मागमिनः, मागमिनः। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। अन्यून मनतिरिक्तम, बोलिए, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद, निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः, यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। हम सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं और उस सम्यक ज्ञान अधिकार में सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक ज्ञान का लक्षण, सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी अधिकार हम पढ़ें, किसी भी विषय के बारे में पढ़ें, जैसे पहले हमने सम्यक दर्शन अधिकार पढ़ा तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई गई। ऐसे ही आप सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताए। किसे कहते हैं सम्यक ज्ञान? अन्यून मनतिरिक्तम, संधि विच्छेद करेंगे। अन्यूनम अनतिरिक्तम, अन्यूनम अनतिरिक्तम। अ माने अ शब्द जो है वो अपोजिट, नहीं है, निषेधार्थक होता है। न्यूनम अर्थात न्यूनता, कमी। अन्यूनम अर्थात जो न्यूनता से रहित है, कमी से रहित है। अनतिरिक्तम, अन अतिरिक्तम। अन माने रहित है, अतिरिक्तम माने अतिरिक्तता से। अतिरिक्तता मतलब एक्स्ट्रा, अधिकता। तो जो अधिकता से रहित है, जो न कम है न ज्यादा है। यथा तथ्यम, जो यथार्थ है। यथार्थ का मतलब जैसा का तैसा, वास्तविक है। विना च विपरीतात्, च मतलब और, विना मतलब विना है, रहित है, विपरीतात् मतलब विपरीतता से। विपरीतता से जो रहित है, उल्टेपन से जो रहित है। निस्संदेहम, जो संदेह से रहित है।
किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट संदेह नहीं, उससे जो रहित है। वेद ऐसा जो जानता है, वेद मतलब जानता है, यदाहुस संधि विच्छेद करेंगे, यत आहु, यत मतलब जो ऐसा जानता है, कैसा जानता है, इन विशेषताओं से सहित जानता है। आहु मतलब कहते हैं, तच ज्ञानम, तत् ज्ञानम, तत् मतलब उसको, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, उसको ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान कहते हैं। कौन कहते हैं? आगमिन है, जो आगम के ईश्वर हैं, जो आगम के ज्ञाता हैं, जो आगम के दृष्टा हैं, जो आगम के रचयिता हैं, जो आगम को लिखने वाले हैं, जो आगम का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे श्रुत केवरी गणधर आदि देव, जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कौन ज्ञान कहलाता है? जो न्यूनता से रहित हो, जो अधिकता से रहित हो, जो यथार्थ हो, जो विपरीतता से रहित हो, और जो संदेह और संशय से रहित होकर के वस्तु तत्व को वेद मतलब जानता है, उसका नाम है ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। समझिए, अब एक एक शब्द को अपन को भावार्थ के रूप में क्या यहाँ पर अर्थ लगाना है, कैसे समझना है, वो देखिए। सबसे पहला है अन्यूनम, जो न्यूनता से रहित है, और दूसरा शब्द दिया अनतिरिक्तम, जो अतिरिक्तता से रहित है। अब इसका भावार्थ समझिए, क्या लिखा है? जो न कम है और न ज्यादा है। भगवान का उपदेश कहें, माँ जिनवाणी कहें, सम्यक ज्ञान कहें, ये कैसा है? सबसे पहली विशेषता आचार्य महाराज ने दी, कमी नहीं है। हम कोई ज्ञान प्राप्त करने बैठे, कहीं स्वाध्याय करने बैठे, और पता चले अरे इसमें तो ये वर्णन ही नहीं है, ये कथन ही नहीं है, पूरे आगम को पढ़ लिया और हमें वो विषय नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान परिपूर्ण होता है, सम्यक ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। अगली विशेषता अनतिरिक्तम, अतिरिक्तता से रहित है। अधिकता नहीं है कि हाँ एक्स्ट्रा खूब सारा उपन्यास भर दिया, काम की बातें तो कुछ भी नहीं है, और फालतू की इधर उधर की खूब सारी बातें भर दी, नहीं, अधिकता से रहित है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, 7 तत्व, 9 पदार्थों का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन, 5 अस्तिकाय का वर्णन, रत्नत्रय का वर्णन, 4 अनुयोगों का वर्णन, 4 पुरुषार्थों का वर्णन, जीव अजीव का वर्णन, जीव तत्व का वर्णन, आत्मा का वर्णन। ये सारा का सारा जो विषय है, ये हमारे लिए काम का विषय। अधिकता नहीं है। कहीं कोई व्यक्ति सोचे अरे इतने सारे शास्त्र कहाँ से पढ़ूंगा। अरे भाई, द्वादशांग कितना महान है। 12 अंगों के पदों की जब अपन बात करते हैं, उनके अंदर जो श्लोक आचार्य लिखे हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर पाते अपन, इतना सारा द्वादशांग है। और अपन ने 2-4 शास्त्र पढ़ ली और अपन को लगता है अरे ये तो बहुत सारा वर्णन वैसा का वैसा है, रिपीट है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो उसमें भी पहले पढ़ चुके हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, जो पूरे जीवन भर तत्व चर्चा करते हैं, द्वादशांग का पाठ करते हैं, उन्होंने वहां पर लिखा पूरे 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा करते हैं, लेकिन एक भी विषय रिपीट नहीं होता, एक भी विषय रिपीट नहीं होता। नया नया विषय उनका आता रहता है, और हम सोचते हैं कि हमारे रिपीट हो रहा है। ये हमारी गलत धारणा है। आगम या शास्त्र या सम्यक ज्ञान जो है, वो अतिरिक्तता से रहित है। उसमें कभी अधिकता नहीं हो सकती, कभी एक्स्ट्रापन नहीं है उसमें कि हाँ भाई एक्स्ट्रा कुछ बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, नहीं। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं और लिखते हैं अपने प्रवचनों में, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ने से ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे बहुत बार, एक ही ग्रंथ को बहुत बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम तो बोर हो जाएंगे। अरे बोर नहीं होंगे, तब तो वास्तविकता समझ में आएगी। एक बार के पढ़ने से तो हमको क्या, किसी को नहीं समझ में आ सकता।
और आचार्य श्री को देखिए, हम देखते हैं बड़े पंडित जी हमेशा कहा करते थे, आचार्य श्री हर 10 लक्षण पर में तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बताते हैं, हर 10 लक्षण पर में, और कितने वर्षों से बता रहे हैं। उसके बावजूद भी हर बार कुछ ना कुछ नया विषय जरूर देते हैं, हर बार नया विषय देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा विषय भी दे देते हैं जो पिछले बार जो बताया था उस सूत्र से कुछ अलग ही जा रहा है। चिंतन विचार आगम कितना है, अथाह है, सागर है, भंडार है। अन्य और ग्रंथ पढ़े उन्होंने और तत्व चिंतन किया तो और नया विषय निकल करके सामने आया। आगम कभी अधिकता से युक्त नहीं हो सकता, उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, उसमें बहुत सारा नहीं दिया हुआ। बहुत से लोग कहते हैं प्रथमान योग पढ़ते हैं, उसमें युद्ध का वर्णन इतना सारा है, उसमें श्रृंगार का वर्णन इतना सारा है। अरे भाई वो इतना सारा नहीं है, वो थोड़ा सा ही है, जितना देना चाहिए आचार्य महाराज ने उतना ही दिया है। वो महाकाव्य है, कोई भी काव्य है, उस काव्य की कोटि में अगर उसको लिखा है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है रचयिता को। इसलिए उनको सारे रसों का सब जो अलंकार है, छंद है, इनका सबका प्रयोग करके और फिर वो काव्य की रचना करते। और फिर भी आप मुख्य तथ्य पर ध्यान दीजिए ना, इसलिए अनतिरिक्तम अर्थात अतिरिक्तता से रहित है। तीसरी विशेषता दी याथा तथ्यम, यथार्थ वास्तविक, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, मिलावट 1% भी नहीं। और मिलावट क्यों होगी? उपदेश देने वाले कौन है? बोलिए, सर्वज्ञ भगवान, हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान, वीतरागी। वो कोई भी उपदेश देंगे वो मिलावट क्यों करेंगे? बोलिए, मिक्सअप कहाँ होता है? जहां कोई ना कोई राग पेश हो, जहां अपना कोई पक्षपात हो, जहां हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, जहां हमारा कोई काम बन रहा हो। भगवान तो वीतरागी है, उनका क्या काम बनेगा? जो बनना था वो तो बन चुका, जो हरियंत अवस्था प्राप्त करनी थी वो तो कर चुकी, अब क्या काम बनेगा उनका? वे तो वीतरागी हो गए, उन्हें किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो जो है वैसा का वैसा वो बोले। और वैसा का वैसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो या कम ज्ञानी व्यक्ति तो जो मन मर्जी आएगा बोल देगा। या हो सकता है कभी ऐसा भी बात हो बोले मुझे नहीं आता, लेकिन सर्वज्ञ भगवान तो सर्वज्ञ शब्द ही सर्वज्ञ कह रहा है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। जब वो सब कुछ को जानने वाले हैं, सब कुछ पहचानने जानने देखने वाले हैं, तो फिर वो गलत क्यों बोलेंगे? ये दो विशेषताएं ऐसी है जिसके कारण से उनका हितोपदेश बना सिद्ध होता है, सर्वज्ञ और वीतरागी। वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और साथ में वीतरागी है, तो मिक्सअप राग देश किसी पक्षपात का कोई काम नहीं। जो भी उपदेश देंगे ज्यों का त्यों देंगे। हाँ, अपन अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी राजा के अंडर में है, तो अपन क्या करेंगे? स्वार्थ पूर्ति हो सकती है, मन में विकल्प आ सकता है, अरे यार मैं इसको ऐसा बोल दूंगा तो कल को ना मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत कर दे, मेरे को नौकरी से निकाल दे, राजा मेरे को राज्य से, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को क्या चिंता है? भगवान ने उपदेश दिया, भवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। अब बोलिए, जिनके पास बहुत ज्यादा आरंभ और बहुत ज्यादा परिग्रह है, वो मिलकर के भगवान को क्या करोगे? उन्होंने तो जो है उपदेश दे दिया कि बहुत ज्यादा आरंभ और बहुत ज्यादा हिंसा करने से क्या होता है? नरकायु का बंद होता है। अब अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति किसी राजा को बोल दे, तो किसी बहुत ज्यादा परिग्रह वाले को बोल दे, तो जिसका बड़ा शासन चलता है, तो उसको तो डर लगे भैया कुछ कर देगा मेरा। तो भगवान को क्या डर? भगवान का जो डर था वो तो खत्म ही हो चुका, 18 दोषों से रहित हो चुके भगवान। वो जो भी उपदेश देते हैं यथा तथ्यम, यथार्थ वास्तविक, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, टू कॉपी। उन्हें कोई लाग लपेटे नहीं ना, वो तो बस आत्मा में लीन है, सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब केवल ज्ञान में जो झलक रहा है वो बोल रहे हैं, वो तो उनका क्या है? उन्हें कुछ भी मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उपदेश देने से पहले तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना। वो तो बस आंख बंद करके अनासाग्र दृष्टि करके बैठे हुए हैं, अपने आप उपदेश का समय होता है और मुख से माँ जिनवाणी
जिनेंद्र भगवान के मुख से वो वाणी गिरती है, दिव्य ध्वनि गिरती है, बिना होठ, तालु, कंठ ये सब कुछ नहीं हिलते, बस मुख से निकलती है और वो उपदेश वो निकलता है जो वास्तविक है, यथा तथ्यम, जो यथार्थ है, वास्तविक है। चौथी विशेषता विनाच विपरीतात, जो विपरीतता से रहित है, जिसमें उल्टापन या विपरीतपन नहीं है। आचार्यों ने ज्ञान के 3 दोष बताए हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहे गए। आगे निस्संदेहम शब्द भी आ रहा है, जो किसी तरह का कोई संदेहास्पद वाक्य या प्रवचन नहीं देते, विपरीत नहीं बोलते। विपरीत का मतलब भगवान के उपदेश में कहीं आप लोगों ने पढ़ा कि अग्नि शीतल होती है, हैं? विपरीत उपदेश का मतलब उल्टा। हाँ, कहीं लिखा है कि हिंसा करने में धर्म होता है, बलि चढ़ाओ आराम से देवियों को और खुश करो और धर्म मानो, कहीं लिखा है। पशुओं को मारो, उनकी बलि दो और लोगों को उनका मांस खिलाओ, उससे धर्म होगा, कहीं लिखा है। भगवान का उपदेश है सम्यक ज्ञान विपरीतता से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का उल्टापन नहीं, मिथ्या धर्म नहीं या मिथ्यात्व नहीं। विनाच विपरीता, जो विपरीतता से रहित है। विपरीतता से रहित होने का मतलब सही पने से सही है। भावार्थ में ये भी तो समझना अपन को। विपरीतता से रहित होने का मतलब न मात्र केवल वो विपरीत नहीं है, अपितु वो सही ही है। जो सही मार्ग है, जो सही उपदेश है वो है। अगला विशेषता दी निस्संदेहम, संदेह से रहित, डाउट बिल्कुल भी नहीं। अब आप कहेंगे हमें तो बहुत डाउट होते हैं, हम तो जब स्वाध्याय करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं हमारे, तो हम क्या करें। आचार्य महाराज कहते हैं ये डाउट नहीं है, ये तो एक सामान्य जिज्ञासा मात्र है, और वो भी हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हम कुछ ही तो शास्त्र पढ़ते हैं। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लें, अधिकांश शास्त्र पढ़ लें तो हमारा डाउट क्लियर हो जाए। भाई अपन ने 2 शास्त्र पढ़े और उसमें वो विषय समझ में नहीं आया, इसलिए अपन को डाउट चीज लगती है कि अरे यार इसका मतलब क्या होता है, जिज्ञासा पैदा हो जाती। लेकिन आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट यहाँ पर कह रहे हैं निस्संदेह, सम्यक ज्ञान संदेह से रहित होता है। जो ज्ञान लोगों के संदेह को दूर करे वो वास्तव में सम्यक ज्ञान हुआ करता है, और जिसको पढ़ने के बाद में संदेह दूर क्या और नया संदेह उत्पन्न हो जाए, वो कभी भी ज्ञान की कोटि में, सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान तो वो चीज है जिसको पढ़ने से लोग और संदेह से रहित हो जाते हैं। हाँ भाई, वहां डाउट तो पता नहीं हो क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, देखो मैंने यहाँ पढ़ा और मेरा संदेह, मेरा संशय दूर हो गया। वास्तविकता में ज्ञान तो वो है। और अगर कहीं किसी शास्त्र को पढ़ने से अगर संदेह उत्पन्न हो रहा हो तो समझ लीजिएगा या तो वो शास्त्र खतरे में है या पढ़ने वाला खतरे में। खतरे का मतलब डाउटफुल सिचुएशन पे, या तो उस शास्त्र में सही बातें नहीं लिखी है, या तो उस शास्त्र को अपन को चेक करने की आवश्यकता है जिसमें डाउटफुल बातें लिखी है, या फिर अपन को अपना ज्ञान टटोलना पड़ेगा, अपने आप को सोचना और समझना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे अंदर श्रद्धान की कमी है, तो मैं डाउट इतना सारा करते जा रहा हूँ, तो इसमें शास्त्र क्या करेंगे, कमी तो मेरी खुद की है। इसलिए निस्संदेह, हम जो संदेह से रहित होकर के वेद, वेद मतलब जानता है, जो ज्ञान वस्तु तत्व को कैसा जानता है, इन विशेषताओं से युक्त होकर के, सहित होकर के जानता है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं यद आहु, यद मतलब जो, आहु मतलब कहते हैं तज ज्ञानम, उसको सम्यक ज्ञान। यद मतलब जो ऐसा जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कौन कहते हैं? आगमिन है, आगम के ईश्वर। आगम के क्या था? भगवान जिनेंद्र देव, गणधर आदि देव, भगवान आदि जो है, गौतम आदि गणधर हैं, भगवान जिनेंद्र देव हैं, आचार्य महाराज है जो आगम के स्वामी, आगम के ईश्वर हैं। वो इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? जो न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित,
वास्तविक यथार्थ ज्यों का त्यों है, विपरीतता से रहित और संशय से रहित होकर के जानता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और आगम के माध्यम से या जो अपन जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के साथ में जैसे ही जो भी ज्ञान उसे हुआ वो तुरंत सम्यक ज्ञान रूप में कन्वर्ट हो गया। इंद्रभूति गौतम का उदाहरण हमारे सामने। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक पूरा का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धांत था, मिथ्या दृष्टि था। लेकिन जैसे ही समोषण में पहुंचे और भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन किए, मान स्तंभ के दर्शन किए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आचार्यों ने लिखा तुरंत उसी समय सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। और जो जितना भी ज्ञान था, जितने भी वेद वेदांगों का ज्ञान था, वो ज्ञान ज्ञान रह गया, लेकिन अब जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बन गया। कारण सम्यक दर्शन। और वो सम्यक दर्शन हुआ तभी तो संदेह नहीं हुआ। देखिए यहाँ जितनी भी विशेषताएं दी है सम्यक ज्ञान की दी है, लेकिन ये भी अपन को समझना है कि वो सम्यक ज्ञान की जो विशेषताओं के साथ में सम्यक दर्शन के साथ में वो सम्यक ज्ञान में बना है वो निस्संदेह। अब संदेह होता तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। पहले पढ़ के आए ना अपन, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग। 8 अंगों में सबसे पहले अंग का नाम है निशंकित। अगर शंका होगी, डाउट होगा, अगर अपने को कुछ लगेगा, संशय पैदा होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया, सम्यक दर्शन में उसने अपनी नींव को मजबूत किया। अब जो वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है वो निश्चित रूप से निस्संदेह है। जो मैंने अभी आपको बात कही थी, सम्यक ज्ञान के आचार्यों ने 3 दोष कहे हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय का मतलब डाउट होना, अब पता नहीं यार ये कह रहे हैं 500 धनुष की अवगान आदिनाथ भगवान की, मतलब 3000 फुट के। ऐसा भी कोई होता है 3000 फुट का आदमी? 6 फुट का हो जाए उतना ही बहुत बढ़िया है, 7 फुट का भी बहुत बड़ा माना जाता है। कहाँ 3000 फुट का आदमी? समझना पड़ेगा। अपने अंदर उस श्रद्धान को पैदा कीजिए। हम अवसर्पणी काल में जी रहे हैं और अवसर्पणी काल में डिमोशन चल रहा है हर चीज में। आयु, अवगाना, सुख, धन, वैभव, यश, सब में ह्रास हो रहा है, कमी 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 होती जा रही है। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, हर चीज में कमी हो रही है। और आज तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है। पहले के समय में लोग अवगाना बड़ी हुआ करती थी, पहले के समय में लोगों की आयु ज्यादा हुआ करती थी, पहले के समय के लोगों में शक्ति बल बहुत ज्यादा होता था आज के समय की अपेक्षा से। साइंस भी इस बात को प्रूव कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे प्रूव अपने पास। उन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि हमारे आगम में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है, 100% सच है। रंच मात्र भी जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट या फेरबदल नहीं है, विपरीत नहीं है, गलत बात नहीं है, संशयास्पद नहीं है, कुछ भी नहीं है। विपरीत तो होने का सवाल ही नहीं है। और अनध्यवसाय जो दोष होता है, पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा विषय आ जाता है, कुछ है, हाँ हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, आचार्य ने लिखा ये दोष है, पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आए वो एक अलग बात है, उसे फिर स्वीकार करके भगवान मेरी बुद्धि में नहीं घुस रहा, मेरा ज्ञान का क्षयोक्षम मंद है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं या ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपने जो लिखा है इसे मैं तुरंत आपका आज्ञा मान करके स्वीकार करूँ। लेकिन जानने की इच्छा नहीं होना ये भी दोष है। अनध्यवसाय का मतलब होता है जानने की इच्छा ही नहीं होना, ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होना। ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहे गए हैं। हमें इन तीनों दोषों से रहित होकर के इस सम्यक ज्ञान की परिभाषा अपन को समझनी चाहिए। आज जो अपन को ये सब शास्त्र जिनवाणी प्राप्त हो रहे हैं, ये सब उन जिनेंद्र भगवान के उपदेश का ही महत्व है। मैंने पहले एक बार आप लोगों को बताया था एक उदाहरण के माध्यम से। आचार्य महाराज ने वहां पर कहा था, आचार्य महाराज ने वहां पर एक बार कहा था प्रवचन में, हमें जो आज शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है, ये शास्त्रों का ज्ञान हमें जो मिल रहा है, ये वही भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी है, उन महावीर स्वामी की वाणी है ये। मैंने आपको एक दिन आइस का उदाहरण दिया था, एक बर्फ का उदाहरण दिया था। जैसे एक व्यक्ति जिसके हाथ में बर्फ का गोला है, उसने क्या किया, उस बर्फ के गोले को दूसरे व्यक्ति को दिया।
दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। ऐसा करते 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 100 लोगों के पास में वो बर्फ का गोला पहुंचा। जब लास्ट वाले व्यक्ति के पास में वो पहुंचा, 100वें व्यक्ति के पास में, तो बर्फ का गोला क्या किस सिचुएशन में रहेगा? बोलिए, गल जाएगा ना। पहले वाले के पास में जितना था, दूसरे वाले के पास में उससे थोड़ा कम पहुंचा, गल गया ना, पानी निकल गया उसका। फिर तीसरे वाले के पास उससे कम, चौथे वाले के उसके पास उससे कम, 100वें वाले व्यक्ति के पास में जो पहुंचा वो तो बहुत थोड़ा सा रह गया, या यूं समझो बस हाथ ठंडे हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो जो 100वें व्यक्ति के पास में पानी की बूंद पहुंची है, ठंडापन पहुंचा है, या थोड़ा सा बर्फ का गोला पहुंचा है, वो वही गोला है जो पहले वाले के पास में। वास्तविकता में आज जो रत्न शाहुकाचार, तत्वार सूत्र, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, इन सब ग्रंथ को अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन को प्राप्त हैं, ये वही अंत का बर्फ का गोला है। सबसे पहले प्रारंभ किया भगवान महावीर स्वामी ने अपना उपदेश लेकर। उस उपदेश को लेकर के आचार्य इंद्रभूति गौतम आदि गणधरों ने, गौतम गणधरों ने उसे 12 अंग रूप में विभाजित किया। पहले का समय अपन पढ़ते हैं, 12 अंगों का प्रचलन मुखाग्र होता था। ज्ञान का क्षेम इतना तीव्रता की लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब मौखिक की याद करते थे, मौखिक की चर्चा करते थे। जब अंतिम अंग के एकमात्र अंग के ज्ञाता धरसेन स्वामी महाराज रह गए, तब उनको ये विकल्प हुआ, चिंता हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा ज्ञान धर्म मेरे साथ चला जाएगा। तब उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली महाराज को बुला करके और उपदेश दिया, और उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, लिखा। तब से ये लेखन पद्धति प्रारंभ हुई। हमारे शास्त्र को बहुत बड़े बड़े महान महान आचार्यों ने, आचार्य गुणधर स्वामी महाराज ने, आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने, आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने, अनेक महान महान आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा। ये जो उन्होंने लिखा वो कहाँ से लिखा, क्या उपदेश लिखा? वही उपदेश लिखा ना जो अंग का उपदेश है। वो अंग कहाँ से मिला? गौतम स्वामी से। और वो गौतम स्वामी को ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान महावीर स्वामी से। और उन अंगों के आधार पर आज जो अपन को सब शास्त्र मिल रहे हैं, वो भले ही अंग रूप में नहीं, अंग बाह्य रूप में है, लेकिन अंगों का ही एक रूप है, अंगों का ही तो अंश है। उन्हीं अंगों का तो ज्ञान अपन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वही उपदेश है जो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में दिया था। ये दृढ़ श्रद्धान और विश्वास करते हुए अपन को इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। सम्यक ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में चौथे अधिकार में इस विषय में, चौथी डाल में बहुत सारे छंद लिखे हैं। आप लोग पढ़ भी चुके हैं, और नहीं पढ़े तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कही। अब तक जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जो कर रहे हैं और जो आगे करेंगे, वो सब सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। और इस सम्यक ज्ञान को अपन सभी प्राप्त करके और अपनी आत्मा का कल्याण करें। समय आपका हो रहा है। अपन आज इस पहले श्लोक के माध्यम से सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ किए हैं, और इस सम्यक ज्ञान की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपने आप में ये श्रद्धान करें। और कल अपन जो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों के बारे में समझेंगे। ये जो सम्यक ज्ञान है, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने उसे 4 अनुयोग रूप में विभाजित किया है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि वो चारों अनुयोग आज वर्तमान में हम सभी को प्राप्त हैं। अपन उन चारों अनुयोगों के स्वाध्याय पूर्वक अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, और सम्यक ज्ञान की ज्योति को हमेशा अपने जीवन में प्रज्वलित करते रहें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।